नमस्ते गाइस, जय माता दी। पायल रूटीन लाइफ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जी देखिए, शाम के बजे हैं 5 और मैं जो हूँ सब शाम के खाने की तैयारियां ही कर रही हूँ। आप ये जी समझ लीजिए, क्योंकि मैंने एक साइड को सब्जी बनने ही रख दी है। क्योंकि देखिए आज मेरी तो कुछ तबीयत भी ठीक नहीं है, कुछ क्या बल्कि आज मुझे बुखार ही आ रहा है। तो जी हिम्मत तो नहीं हो रही थी काम करने की, पर कहते हैं ना, देखिए हमारा हम नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा। क्योंकि देखिए बच्चे भी हमारे ऊपर डिपेंड है और हस्बैंड भी, तो फिर और तो कोई नहीं है, इसलिए अपने आप ही करना है। तो जी मैंने कहा ठीक है। इसके पापा ने सब्ज़ी वगैरह मुझे और एक्स्ट्रा ला के दे दी थी। आलू ख़त्म हो गए थे, सब्जियां तो मैं थोड़ी बहुत ले आई थी, आलू नहीं ला पाई थी, भूल गई थी मैं। तो वही सब मैंने उनमें से मंगवाया था और धनिया वगैरह रह गया था, थोड़ा वो लेकर के आए थे। तो जी यह है कि मिर्ची वगैरह जो है धनिया में हाथ साइड में पहले ही धो कर रख देती हूँ। क्योंकि ऐसा तो बेर के धोना जो है वो मुझे अच्छा नहीं लगता है, मैं एक बार में ही धो देती हूँ। अगर लगता है कि हाँ धो दूँ तो फिर धो भी लेती हूँ, ऐसी भी नहीं है यूज़ करते टाइम। तो जी बर्तन वगैरह मैंने दोपहर के खाने के धो ही दिए थे और पहले ही धो के रख दिए थे, बस खाली पानी निचड़ रहा था। 4 बजे करीब धो दिए थे। तो मैंने कहा ठीक है, बच्चे कह रहे थे पापा से मंगवा रहे थे कोटू के आटे की पकौड़ी। तो मैंने कहा ठीक है बेटा, मैं घर में ही बना दूँगी, वहाँ से मत मंगवाओ। कितनी की आती है, अगर 50 रुपए की हम बाहर से मंगवा भी लें तब भी पूरा नहीं रहता है बच्चों में। तो मैंने जो है 2 बड़े साइज़ के आलू ले लिए थे और 1 कटोरी कोटू का आटा ले लिया था। उसमें थोड़ी बहुत हरी मिर्ची डाल दी थी, काली मिर्च डाल ली थी और सेंधा नमक डाल दिया था मैंने। और वही सब, क्योंकि वही सब डाल दिया था मैंने। और मैं क्या करती हूँ, जब आलू की मैं पकौड़ी बनाती हूँ, ये नहीं कोटू का आटे की, किसी भी तरह के आलू के स्लाइस काट के बनाती हूँ, तो मैं उसको एक भाप ज़रूर लगा देती हूँ, ताकि उसमें थोड़ी बहुत जो कन होती है वो अच्छे से गल जाती है और तेल ज़्यादा नहीं लगता है। क्योंकि जब बाहर के पकौड़े आपने देखे हो, कच्चे आलू एकदम से काट के एकदम तल देते हैं, क्योंकि उनके तेल की क्वान्टिटी ज़्यादा होती है। तो हम लोग तो इतना तेल नहीं रखते हैं, हम तो खाली इतना ही रखते हैं कि नॉर्मली जिसमें पकौड़े अच्छे से तल जाएँ। और वो तो हलवाई लोग होते हैं, तो हलवाई लोग जो है बहुत ज़्यादा ही तेल रखते हैं, तो उसमें जो है तेल में काफ़ी देर तक तली भी रहती हैं, तो वो अच्छे से गल जाती हैं। तो हमें तो ये रहना है कि भाई तेल की भी बजट करनी है और उसके चलते जो है हमें खाना ही बनाना है। तो जी देखिए, मैं तो जो हूँ उबाल लेती हूँ थोड़ा आलू को, तो थोड़ा जो है भाप लगा देती हूँ, उबालती तो नहीं हूँ मतलब। तो उसमें भी थोड़ी कन गल जाती है और बाकी जो है तलने में निकल जाती है। तो जी धनिया वगैरह सब मैं काट के डाल ही रही हूँ। और धनिया आप जानते ही हैं, जब पकौड़ियों में धनिया ना हो तो फिर तो बेकार ही है सब। तो जी मैंने कहा ठीक है, थोड़ा बहुत जो आज मैंने भी दोपहर से सुबह से, बल्कि सुबह से लेकर के कुछ भी नहीं खाया था, खाली 1 कप चाय पी थी। कप तो मैं कह देती हूँ, लेकिन बर्तनों में जो है मैं ग्लास में ही पीती हूँ, स्टील के, प्लास्टिक में या कांच के किसी बर्तन में यूज़ नहीं करते हैं बर्तनों में। तो देखिए जी मेरा सारा सब कुछ तैयार हो ही गया है। मैं 1 राउंड और मार देती हूँ उसके अंदर और तेल देखते हैं कितना गर्म हुआ है, उसके चलते फिर तेल में डाल देंगे। क्योंकि पकौड़ियाँ तलते टाइम तेल अच्छा होना चाहिए गर्म, तभी पकौड़ियाँ सही रहती हैं। तो जी मैं एक साइड को चाय भी बनने रख रही हूँ, क्योंकि शाम का टाइम है, चाय बननी भी काफ़ी ज़रूरी है, पकौड़ियों का साथ है तो चाय भी होनी चाहिए। तो सुबह से मैंने कुछ भी नहीं लिया था, तो कुछ ज़्यादा चक्कर वगैरह भी लग रहे थे मुझे, और फिर बुखार है तो इसलिए और ज़्यादा लग रहे थे। तो इसके पापा कह भी रहे थे कि तूने सुबह से कुछ भी नहीं लिया, तो इसलिए और ज़्यादा चक्कर आ रहा है। मैंने कहा ऐसा नहीं है, थोड़ा मौसम भी चेंज हो रहा है। फिर मैंने इस टाइम दही जो है मैं लगातार ले रही हूँ व्रत के खाने में, तो हो सकता है इसलिए थोड़ी चेंजिंग आ गई हो, आपको थोड़ी मेरी आवाज़ भी इस तरह से लग रही होगी। तो जी हो जाता है, मैं खाती नहीं हूँ हमेशा दही, लेकिन जो है रेगुलर ले रहे हैं तो हो सकता है इसलिए हो रही है। तो खांसी हो रही है, बुखार भी हो रहा है, सीने से हो रहा है ना जकड़ा जकड़ा सा अजीब सा। तो क्या है कि बस यही सब है, तो हमें तो भाई तबीयत ख़राब में भी करना ही है। तो जी देखिए पकोड़े वगैरह मैं तैयार कर ही रही हूँ। इधर एक साइड को चाय बनने रख दूँगी और सब्ज़ी जो है मैंने बनाई है बैगन चने की दाल। सब्ज़ी मेरी बन ही चुकी है, क्योंकि मैंने जल्दी बना दी थी सब्ज़ी और कुकर का ढक्कन लगा हुआ ही था, गर्म रहेगी सब्ज़ी, मैं निकालती नहीं हूँ, मुझे लगता है एक बार देख करके मैं सब्ज़ी को। और वो क्या नाम है, फिर उसके बाद ही जो है मैं ढक्कन लगा के रख देती हूँ। ऐसा नहीं है कि वो खोल के रख दूँ, बस ढक्कन लगा के रख देते हैं तो गर्म रहती है सब्ज़ी। अब देखूँगी मैं खोल करके कि अभी क्या हाल है सब्ज़ी का, भी मैंने देखी नहीं है। तो जी देखिए पकौड़ी तैयार हो गई हैं, बच्चे बेताब हो रहे हैं खाने के लिए। बच्चे कह रहे थे मम्मी, आप जानते हैं ना शाम का टाइम होता है तो बच्चों को ही लगता है ना कि शाम के टाइम कुछ तो हो भाई। ट्यूशन से आए, ट्यूशन तो नहीं गए थे, संडे का दिन था आज। तो जी मैं अक्षु को दूध दे रही थी, एक उसने मुझे बड़ा दुखी कर रखा है, वो पीता नहीं है दूध। और इधर मेरी भी थोड़ा बुखार हो रहा है, तो मैं आज बहुत ज़बरदस्ती पिला भी रही थी पर उसने नहीं पिया।
बहुत दुखी कर रहा है, पता नहीं कब पीना सीखेगा। मैं बहुत सोचती हूँ पीना सीख जाए यार, पर नहीं सीख रहा है वो पीना। मैं यहाँ तो बहुत से लोग मुझसे कहते हैं कि आप ना बिल्कुल मत पिलाओ, जब वो सीखेगा, पर ऐसा नहीं होता। वो मेरे पास आता है तो देखिए मेरा मन ना ऐसा करने लगता है, यार ये बच्चा है मेरे पास आ रहा है, दूध को एकदम से मांग रहा है, तो मुझसे फिर कंट्रोल नहीं होता है। ऐसा लगता है नहीं मैं पिला दूँ यार, ऐसा नहीं है, बच्चा एकदम रोए, फिर माँ का दिल है, मैं क्या, कोई भी माँ ऐसा नहीं करेगी। तो देखिए सब्जी तो हुई नहीं थी मेरी, तो मैंने दोबारा से साइड में हट के धीमी गैस पर रख दी थी। चाय मेरी हो गई थी तैयार, तो मैंने कहा ठीक है भाई, चाय जो है मैं कर लेती हूँ। चाय भाई इधर इतनी पकौड़ी भी हो रही है, एक बार की तो निकल आई थी जिसमें कि बच्चे ले लेके भी जा रहे थे मुझसे, मैंने थोड़ी दे भी दी थी बच्चों को खाने के लिए, और एक बार की रह गई थी तो वो मैं निकाल नहीं रही थी, क्योंकि ऐसा ना पकौड़ी तलने में टाइम लगता है। एक साइड में उसे करारी हो जाती है, फिर दूसरी साइड में करारी होती है, उसमें थोड़ा अच्छा करारापन आए पकौड़ी में, तो जब तक मज़ा नहीं आता है। तो वही सब जो है मैं चाहती हूँ इस तरीके से मज़ा आ जाए बस। तो देखिए बच्चे कर रहे हैं अपने मज़े से नाश्ता। अक्षु अपनी दीदी की गोदी में मज़े से लेटा है, और इसके पापा भी बैठे ही हैं साइड में, वो भी मज़े ले रहे हैं पकौड़ियों के। तो जी देखिए सब्जी मेरी तैयार हो चुकी है, आटा मेरा गूंदा रखा है। खाली मुझे आज मेरी इच्छा भी नहीं हो रही है, मैं सोच रही हूँ व्रत की थाली में क्या बनाऊँ, मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है, हिम्मत नहीं है। तो आटा मेरा गूंदा रखा था, सब्जी भी बन ही चुकी थी, तो मैं सोच रही हूँ आज मैं खाली समय के चावल ही बनाऊँ आलू डाल करके, और इसके अलावा मेरी कुछ खाने की भी इच्छा नहीं हो रही है, अजीब सा मन हो रहा है। तो मैं अक्षु को ले रही थी, पर अक्षु नहीं आ रहा था मेरे पास, उसको मैंने दूध दिया था, नहीं पिया था, तो फिर मुझे देखिए साइड में रखा भी था मेरे, तो वो नहीं पी रहा था, तो उसको मैंने कहा यार मेरे पास आ रहा था, मैंने कहा ठीक है भाई मैं अपना ही दूध पिलाऊँ इसको। बच्चे को हुड़क लगती है ना, आप लोग जानते हैं, कितना भी बड़ा हो जाए फिर भी बच्चे को हुड़क ज़रूर लगती है। तो नाश्ते के बाद ही जो है मैं किचन में आकर के, मैं सब्ज़ी मेरी बनी चुकी थी, आपने देखा ही था पहले, मैंने सोचा फटाफट से मैं जो हूँ रोटियाँ और डाल लेती हूँ, क्योंकि ऐसा था कि समय के चावल जी मैंने बना ही दिए थे, थोड़ा नाश्ता वगैरह करने के बाद फटाफट से। तो खाना नाश्ता पानी करने के बाद ही जो है काफ़ी टाइम हो गया था, 6:30 बजे से मैंने स्टार्ट कर दिया था सब कुछ। तो बनाते बनाते मैंने सोचा था भाई थोड़ी हिम्मत जो है टूटी टूटी हो रही है, हो सकता है टाइम लगे, तो इसलिए मैंने जो है पहले चावल वगैरह छौंक करके पूजा वाले, और उसके अलावा मैंने और कुछ नहीं लिया था। आज मैंने दही भी नहीं लिया था, उसके साथ खाली चटनी बनाई थी टमाटर की और हरी मिर्च और धनिया की। तो जी देखिए रोटी मेरी डालने की स्टार्ट हो गई है, रोटी भी ज़्यादा नहीं डालनी है क्योंकि इसके पापा के लिए डालनी है, क्योंकि क्या करते हैं ना बच्चे मेरे साथ ही खा लेते हैं, व्रत का खाना उन्हें लगता नहीं मम्मी आपका ज़्यादा टेस्टी लगता है हमें खाना, तो वही सब है, बच्चे खा लेते हैं। बच्चे को तो आप जानते ही हैं कि जी जो मिल जाए उन्हें बस कुछ अलग सा वो टेस्टी लगने लगता है। तो जी मैंने कहा ठीक है वही सब खा, जब से नवरात्रों के व्रत स्टार्ट हुए जब से वो मेरे ही साथ खाते हैं, मैं ज़्यादा व्रत का जो खाना जो है मैं बच्चों के हिसाब से ही बनाती हूँ। तो जैसे खाली इसके पापा के लिए बनाना होता है मुझे, या सुबह में नाश्ता बनाना होता है, क्योंकि ऐसा होता है दोपहर में खाना जो कि दोपहर में मैं नहीं बनाती हूँ, या इसके नाम है अपने लिए कुछ, तो बच्चे नहीं खाते हैं, और रात में बनाती हूँ तो वो ज़रूर से ज़रूर मेरे साथ में ही खाते हैं खाना। तो जी देखिए बच्चों को ज़्यादा टेस्टी लगने लगा है नवरात्रों का खाना, और क्या कह सकते हैं, माता रानी का भोग है वो तो भाई जाहिर सी बात है टेस्टी ज़रूर लगेगा। आप देखिए कभी भी नवरात्रों में एक अलग सा स्वाद होता है खाने में, जिसमें कि हम कुछ भी यूज़ नहीं करते हैं, जिसमें कि लहसुन प्याज ये सब नहीं, कुछ भी नहीं डालते, लेकिन कोई भी खाना बनाइए उसमें एक अलग सा स्वाद लगता है, अलग सही बिल्कुल। और आप वैसे बना के देखिए, कभी नहीं हो व्रत पूजा का टाइम नहीं हो, ऐसे बना के देखिए एक अजीब सा लगेगा, भैया ये क्यों ना डाला हमने, इस चीज़ की वजह से कमी से सब्जी जो है टेस्टी ना लग रही है। देखिए अपने आप से अपने आप स्वाद लगने लगता है। तो यही सब है बस माता रानी के नवरात्रों में, जो कि अलग सी बात रहती है। तो यही है कि मेरे भी देखिए खाना जो है पूजा की थाली थी वो सब भी मेरा तैयारी हो चुका है। नवरात्रों के लिए मैं माता रानी का जो है भोग तैयार कर दिया, मैंने कहा भाई जो भी बनाया है भाई माता रानी को भोग तो लगाना ही है, तो मैंने दे दिया था बच्चों को। बच्चे कह रहे थे माता रानी को हम भोग लगा देते हैं, तो यहाँ बच्चों ने लगाने स्टार्ट कर दिया था माता रानी का भोग। छोटी बेटी भी खड़ी थी, बड़ी बेटी भी, दोनों ही लगा देती हैं, ऐसा नहीं है कि छोटी करेगी या बड़ी करेगी, दोनों ही करती हैं, ऐसा नहीं है। बस ये है कि देखिए बच्चों को भी ये चीज़ आनी चाहिए, तो मैं बनाती हूँ जो भी माता रानी का सुबह में या शाम में या किसी भी टाइम में कुछ भी बनाती हूँ, किसी भी टाइम तो नहीं,
पर माता रानी को कुछ भी बनाते हैं व्रतों में तो हम पूजा में ज़रूर भोग लगाते हैं माता रानी को, ऐसा ही रहता है। तो जी मेरा खाना वाना सब जो है, रोटी बन चुकी है, सबने जो है उलट पलट कर दिया है, जो भी प्लेथन वगैरह थी हमें करने स्टार्ट कर दें इन लोगों का खाना, क्योंकि ऐसा जल्दी निबट जाए बस। अब तो ऐसा लग रहा है बस फटाफट से फटाफट जो है इन लोगों को मैं खाना दे दूँ, मैं लेट जाऊँ, क्योंकि हिम्मत से एकदम टूटी टूटी हो रही है, एकदम शरीर में दर्द सा होने लग रहा है। कैसा लग रहा है जैसे शरीर में चैके से एकदम तो टूटा शरीर, तो वही सब एकदम से फील हो रहा है। तो बस जल्दी जल्दी मैं जो हूँ फटाफट से ये सब करके खाना खिला के किचन सफ़ा करके फिर मैं लेटूँगी। बस यही सब लग रहा है, जल्दी से लेट जाऊँ, क्या करे, बस यही रहता है ज़िंदगी में। तो बस बाकी सब तो कुछ नहीं था। बर्तन वगैरह मैं हाथों हाथ धोती रहती हूँ, जितने मेरे हुए थे बड़े बड़े बर्तन सारे मैंने धो ही दिए थे। बस ये जो है मैंने कढ़ाई में चावल बनाए थे वही सब रह गई थी। तो ये है कि मैं अक्सर से क्या करती हूँ, अगर मैं किचन में काम कर रही हूँ और मेरे जितने बर्तन होते रहते हैं, तो अगर पानी आ रहा है तो मैं साथ साथ धोती रहती हूँ, इकट्ठे नहीं करती हूँ। ये नहीं सोचती हूँ कि इकट्ठे कर होंगे जब ही धोऊंगी, ऐसा नहीं है। मैं हाथ के हाथ धोती रहती हूँ, क्योंकि देखिए वो इकट्ठे हो जाते हैं ना तो क्या और ज़्यादा ही लगते हैं, तो और हल्का सा आता है उन्हें देख करके। और मुझे क्या लगता है, जितने बर्तन इकट्ठे होते हैं ना और उन्हें देख करके तो बहुत ज़्यादा हल्का सा लगता है, तो इसलिए मैं ना हाथ के हाथ धोती रहती हूँ, मैं इकट्ठे नहीं करती हूँ बर्तनों को। तो इस टाइम तबीयत भी ख़राब थी, तो इसलिए और ज़रूरी नहीं समझा मैंने इकट्ठे करना बर्तनों को। तो मैंने कि फटाफट में जितने भी हुए मैं धोती रही, क्योंकि सारा आसानी से हो जाता है, फिर ज़्यादा कुछ नहीं था बर्तनों में। तो मैंने कहा ठीक है भाई बच्चे जो माता रानी को भोग लगाया था वो सब खाना इन्होंने स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि बच्चे को देखते ही उन्होंने कहा मम्मी आज बहुत टेस्टी बनाया आपने, माता रानी का भोग जो बनाया था, समय के चावल बनाए थे मैंने। तो बच्चे खाना करने लगे, मैंने कहा चलो ठीक है बेटा तुम लोग खा लो, अगर अच्छा है तो खाने की। तो वही सब जो मैंने प्लेट में दिया था माता रानी को भोग लगाने के लिए, वही उन्होंने खाना स्टार्ट कर दिया था। तो मैं भी जो हूँ पहले जो है माता रानी का भोग जो बनाती हूँ, जो भी कुछ बनाती हूँ, तो पहले जो है मैं बच्चों कन्याओं को खिलाती हूँ। यहाँ मतलब अब तो कन्याएं हैं कि देखिए किसी को दें तो कोई ये चीज़ ना सोचे कि हाँ पता नहीं क्यों दिया कैसे दिया, तो मैं ये चीज़ नहीं करती हूँ। पहले मैं प्रसाद जो है सबको दिया करती थी, मेरे आसपास वालों को जो भी भोग बनाती थी, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं करती हूँ, क्योंकि कोई इस तरह से रिएक्शन करता है ना कि प्रसाद में भी कि पता नहीं क्यों दिया है क्यों नहीं दिया है, तो मैं ये सब नहीं करती हूँ कि वहम विचार करे। तो मैं इसलिए अपनी बेटियों को ही खिला देती हूँ, क्योंकि वो भी कन्याएं हैं। तो जी मैंने जो है सब खाना वाना के बाद मैंने सब से खाना वाना ला करके यहाँ पे मैंने कर दिए थे बर्तन धोने स्टार्ट, क्योंकि ऐसा ये सब भी करके ही रखने थे, फिर सुबह में दिक्कत हो जाती। ज़्यादा तो नहीं थे, थोड़े से ही थे, तो वही सब मैं धोने लगी थी। दो चार कटोरियाँ थी और एक कढ़ाई थी मेरी, तो यही सब मैं समेटने में अच्छा समझा मैंने। तो जी इसलिए मैं अब जो है प्रसाद वगैरह जो है इस तरह से भोग बनाती हूँ, तो मैं किसी को नहीं देती हूँ। मतलब जब होता है प्रसाद का टाइम तो बेशक दूसरी बात है, नहीं जैसे मेरा एक सोच है कि भाई माता रानी का भोग बनाया हमने, रोज़ाना जो बनाते हैं वो कन्याओं को खिला के जब खाएं, तो ऐसा जो है मैं खाली अब अपनी बेटियों को ही दे देती हूँ और किसी को नहीं देती हूँ। तो बहम विचार का तो देखिए कोई इलाज नहीं है, कोई बहम विचार करे तो उस चीज़ का कोई उपाय नहीं है, तो मैं इसलिए बहम विचार नहीं करना चाहती। माता रानी के प्रसाद पर कोई बहम विचार करे तो मुझे वो अच्छा नहीं लगेगा। तो जी जैसा भी है जो भी है वही सब है भाई, अपनी अपनी सोच है, सोचते हैं सोचने दें, मैं तो नहीं सोचती इस चीज़ को। तो जी जितना था काम बस निबट ही चुका था मेरा काफ़ी हद तक। अंदर से बच्चों ने थोड़ा बहुत क्लियर कर दिया था, जो बच्चों ने नहीं खुद नहीं फैलाया था, ये लोग थोड़ा बहुत कर ही लेते हैं। और मेरे बच्चे ये भी जानते हैं कि जो हमने फैलाया है वो हम खुद से ही समेट देते हैं, ऐसा नहीं है कि मम्मी आकर समेटेंगी। जो मेरे होता है करने का वो मैं कर लेती हूँ। फिर उन्हें ये लग रहा था आज मम्मी की तबीयत भी ठीक नहीं है, मेरे बच्चे ये भी सोचते हैं, लड़कियाँ मेरी ईशा कशिश, कि आज मम्मी की तबीयत नहीं है तो ठीक नहीं है, तो आज मम्मी बच्चों को जो है हम भी थोड़ी बहुत हेल्प करा दें। वैसे भी कराती हैं, ऐसी बात नहीं है। तो खाली अक्षु की दूध की बोतल थी वो मैंने एक जगह जो है रह गई थी, वही सब थोड़े मुझे बर्तन थोड़े किचन में भी थोड़े उबड़ खाबड़ से लग रहे थे। मैं देखती हुई एक राउंड मार के आई थी मैं कि फ्रिज में भी तो एक दो बर्तन मुझे एक्स्ट्रा लगा, वो मैंने निकाल के रख दिया था। क्योंकि आपने देखा ही होगा फ्रिज में अगर ऐसा घना वना लगा रहा है ना एकदम से बर्तनों का ढेरा सा, तो बड़ा अजीब लगता है। थोड़ा सा ये करके रख दिया, थोड़ा सा वो करके रख दिया, तो वो सब मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं क्या करती हूँ, ज़रूरी चीज़ ही फ्रिज में अच्छी
समझती हूँ रखनी। ये बहुत गंदा लगता है, इतनी सब्जी बची नन्ही सी, वो फ्रिज में कटोरी में रख दी, या वो रख दिया, ये रख दिया, ऐसे घिरा रहता है फ्रिज। मैं क्या समझती हूँ कि जितना है बना खाने में यूज़ आए उतने ही बनाएं। और मान लीजिए इत्तेफाक से अगर बच भी गया है तो उसको दूसरे दिन यूज़ कर लें। ये ना समझें कि रखा है तो चलो कल खा लेंगे, या फिर भूल जाएं उस चीज़ को। मैं ऐसा नहीं करती हूँ, मैं इसको हाथों हाथ ही खाने में यूज़ में ले लेती हूँ। नहीं तो फ़िलहाल मैं इतना एक्स्ट्रा नहीं बनाती हूँ कि 2-3 दिन के लिए या 2 दिन या 1 दिन के लिए ख़राब रखा रहे फ्रिज में। तो वही सब मैं देख के आई थी, तो एक आध बर्तन रखा था एक्स्ट्रा, वो सब मैं ले आई हूँ। फ्रिज एकदम क्लियर कर दिया था मैंने। तो अब मैंने सोचा ये जो मेरा किचन है ये भी मैं क्लियर कर देती हूँ। ये सब बाद में बुरा लगता है, तो किचन क्लियर ना हो तो वो भी बड़ा, सुबह में ना उठ करके अगर किचन क्लियर नहीं है आपका तो काम ना काफ़ी भारी भारी लगता है। तो मैंने खाना वाना सब खा ही लिया था, चक्कर वगैरह तो खैर नहीं आ रहे थे मुझे, वैसे भी ठीक हो गया था। मैंने थोड़ा पानी वगैरह सही से ले लिया था, तो पिया तो थोड़ा सा लेट गई थी दोपहर में भी, तो थोड़ा आराम लगा। लेट थी तो क्या ही हूँ, बच्चे नहीं सोने देते हैं, बच्चे सोने नहीं देते। ये अक्षु है पूरा दिन तफरी काटता है, तो ये दोनों लड़कियाँ खेलती हैं, तो मैं ये भी नहीं सोचती हूँ कि इनके ऊपर छोड़ करके अक्षु को मैं सो जाऊँ, ऐसा भी नहीं है। खुला है पूरा एरिया घर का, आप जानते ही हैं, तो वहाँ से बंदर वगैरह आ जाए, मान लीजिए मैं सो रही हूँ बंदर आ जाए, तो मुझे इस चीज़ की भी चिंता रहती है। तो ये क्या होता है, अगर बच्चे सो गए हैं मेरे तीनों तो मुझे नींद आ जाती है, नहीं मुझे ऐसे नींद नहीं आती है। तो किचन विचन सब क्लियर हो गया था मेरा, और मैं पानी रखने लगी थी रात के लिए। और बच्चों ने सब लेटना स्टार्ट कर ही दिया था, ले सोए तो नहीं थे। बस ये है कि मैं मच्छरदानी लगानी स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि मच्छर काफ़ी लगते हैं यहाँ पर, क्योंकि हमारे पीछे ना घर के हरियाली वगैरह ज़्यादा ही है। हरियाली ऐसे है क्योंकि ऐसा होता है ना, कॉलोनी में ना सब ने पेड़ वगैरह, पीछे वाली कॉलोनी है हमारी, उधर पेड़ वगैरह ज़्यादा लगा रखे हैं, वीआईपी कॉलोनी है पीछे की काफ़ी। तो ये बगीचे वगैरह हैं, सबके गार्डन वार्डन हैं, तो इस तरीके से हरियाली काफ़ी हो रही है। तो वहाँ से हरियाली से ही मच्छर लगते हैं, आप जो लोग जानते ही हैं। तो यहाँ लाउड वगैरह भी लगा लें तब भी मुझे कंफर्टेबल नहीं लगता है, एक आध दो मच्छर भिन 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 करता ही रहता है। तो इसलिए सेफली मच्छरदानी ज़्यादा सेफली समझती हूँ मैं। इससे क्या होता है ना, इससे मच्छर जो है अंदर नहीं घुसते हैं, और एक आध दो भी होंगे वो भी मुझे ऐसा लगता है कंफर्टेबल लगता है मच्छरदानी के अंदर। तो जी मैं काफ़ी कोशिश कर रही थी, अभी नहीं लगा रहे थे, क्योंकि मैं बच्चे बिल्कुल से लेट ही जाते हैं ना, या नींद ही आ जाती है, तभी मैं पूरी मच्छरदानी लगाती हूँ, ऐसे ना छोड़ती हूँ। क्योंकि ऐसे छोड़ने से मच्छर अंदर घुसेड़ लेते हैं बच्चे, बेर बेर आएंगे बेर बेर जाएंगे। अब मुझे तो बड़ा दिमाग ख़राब हो रहा था, एक तो ये सिमेटने में नहीं आ रही थी मच्छरदानी, उधर को जगह नहीं है, तो इसलिए बड़ी दिक्कत लग रही थी। तो जितना भी था जैसा भी था मैं समेट के रख ही दिया था। अगर हम क्या होता है, मच्छरदानी में लगा भी देती हूँ ना पहले, तो बच्चे उसमें से निकलेंगे, बाहर आएंगे जाएंगे, तो उससे मच्छर घुस जाते, तो फिर दोबारा मुझे झाड़ करके सही से सेट करके लगानी पड़ती है। तो इसलिए जब बिल्कुल से लेटेंगे जब ही लगा दूँगी, मैंने सोचा। अभी से वो है ना कि बच्चा अभी तो नहीं लग रहा मुझे लेटेंगे। तो देखिए जी किचन का सारा काम हो गया रात का, मेरा जितना भी किचन क्लियर करना था सब हो गया है, बाकी सब भी हो ही गया है। खाना वाना सब खा के बच्चे भी लेट चुके हैं, लेटे तो खैर नहीं है, इसके पापा को ही खाली नींद आई है। ये बच्चे देखिए क्या ड्रामाबाजी चल रही है इन लोगों की, खाली कहाँ से आज हो रही है। तो सब हो गया है, सब क्लियर। मंदिर का भी मुझे बस खाली मैं लाइट तो नई लाइट नहीं बुझाती हूँ मैं नवरात्रों में, कमरे की लाइट में खुली रहने देती हूँ। तो सब्जी इधर का दरवाज़ा मैं बंद कर देती हूँ, दरवाज़ा भेड़ देती हूँ मैं खाली। ऐसा होता है नीचे से कोई कुत्ते वगैरह ऐसे कुछ आ ना जाए, बाहर से मेन गेट खुला भी रहता है, कभी कदार खोल देते हैं, तो इस तरीके से ही। तो जितना भी होता है मैं जो है रात में ही समेट करके सो जाती हूँ, ताकि मुझे सुबह में परेशानी ना पड़े। तो जो कि अगर आप सब कुछ समेट देते हो, जितना भी सब होता है तो फैला हुआ, तो सुबह में आपको इतनी दिक्कत नहीं पड़ती है। तो जो देखिए इधर की हम लाइट बंद नहीं करते हैं, क्योंकि इधर की तो खैर हम कभी नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे ससुर जी का कमरा है ये, इनकी दादा का। तो जी इधर का जो है मना करते हैं सब कि लाइट मत बंद करा करो, वो इस कमरे में उन्हें लाइट बंद करनी पसंद नहीं थी, तो इसलिए हम लाइट नहीं बंद करते हैं इधर की। तो जी देखिए इधर का तो सब हो ही गया, आपने देखा है किचन का पानी वगैरह मैंने सब रात को जो पीते हैं वो सब मैंने कमरे में रख ही दिया है।
और बस इधर का ही बंद करना है। आज यकीन में तो अजीब सी बेचैनी सी हो रही है, बुखार सा हो रहा था मुझे सुबह से। तो नवरात्रि चलना है इस टाइम पे, मैं मेडिसिन भी नहीं ले सकती हूँ और तो इसलिए थोड़ा और अजीब लग रहा है, एकदम ऐसा लग रहा है कि गिरा गिरा सा शरीर, एकदम माथा भी काफ़ी गरम गरम सा लग रहा है मुझे, चक्कर क्या भी थोड़ा महसूस हो रहा था मुझे, और थोड़ा खांसी भी लग रही है। क्योंकि खांसी क्या लग रही है, खांसी हो भी रही है मुझे, आपने देखो वीडियो में भी देखा होगा खांसी वगैरह हो रही है, क्योंकि ऐसा टाइम में ले रही हूँ दही। और नवरात्र में 1 मिनट बेटू, देखो यार मेरे पीछे करते करते आओ। तो नवरात्र में दही लेना ज़्यादा अच्छा होता है, तो कुछ ना कुछ जैसे कि दही का रायता है या दही जो है समय के चावल में खा लेना है साथ में। तो मैं वैसे तो नहीं खाती हूँ, खाली नवरात्र में ज़्यादा यूजिंग में आ जाता है दही। नहीं मैं फ्रिज में रख रही हूँ, पर फिर भी पता नहीं, कहते ना बदलता मौसम है तो कुछ परेशानियाँ हो ही रही हैं इस टाइम। तो जी खांसी ज़्यादा हो रही है, तो जी देखते हैं। अब तो दवाई तो नहीं ले सकते, देखते हैं सुबह कैसे तबीयत रहती है। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो में यही रोक रही हूँ सॉरी जी, परेशान करें। आज का वीडियो में यही रोकती हूँ, मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।